की जो समस्याएं हैं उनको खत्म करने का प्रयास कर रही है। आपके घरों की समस्या नेताओं के घरों की समस्या नहीं है। ई वोट की सोच से जो जाति के आधार पर लोग विद्रोह करता है, जो धर्म के आधार पर युद्ध करता है, जो धार्मिक अपनों को कुचलता है, इन दोनों लोगों को अगर आपको सबक सिखाना है तो पढ़े लिखे लोगों को मौका देना पड़ेगा कि हम आपके गुलाम नहीं है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर हमारी हिस्सेदारी नहीं दोगे तो हम अपने वोट से अपनी हिस्सेदारी ले लेंगे। इसी बात को आपके सामने कहना चाहता हूँ। 8 तारीख आएगी और भाजपा रफू चक्कर हो जाएगी। आप मेरी बात को याद रखें कि समय आदमी को सिखा देता है और बाकी जो अपने मन में कुछ संकल्प कर लेता है तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाता। मुझे आज बड़ी खुशी हुई जब मैंने डॉक्टर अशोक साहब को बोलते हुए देखा। ये कड़वा सच है कि वो राजनीति में पैसा कमाने नहीं आया, क्योंकि वो घर से बड़े संपन्न हैं, अपना कारोबार करते हैं। उन्होंने सेवा भाव से इस बात को चुना और आप जानते हैं यही नहीं, हमारी पार्टी संगठन के सभी लोग समाज को जगाने, समाज में भाईचारा पैदा करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सामाजिक काम भी करते हैं और राजनीतिक काम भी करते हैं। मैं आज इस बात से और खुश हूं कि एक बहुत अच्छी तस्वीर इन्होंने मुझे भेज दी। हमेशा लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर देते हैं, मानव काशीराम साहब की देते हैं, भगवान बुद्ध की देते हैं, संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज की देते हैं, भगवान वाल्मीकि महाराज की देते हैं। लेकिन इन्होंने जो आज तस्वीर मुझे भेज दी वो किसकी तस्वीर थी? बताओ। फूलन देवी जी जो कश्यप समाज से आती थी और उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, मैंने उनको पढ़ा है उसमें, लेकिन अपने गद्दार जिन्हें उनके साथ अत्याचार किए एक एक चुन के उनको मारा और वो बाद में एक नेता भी बनी। लेकिन उसके साथ घटना कुछ घटी तो आज हमारे बीच में होती और चंद्रशेखर भाई की तरह वो भी यहाँ पे गार्ड थी। इन्होंने एक ऐसी वीरांगना की तस्वीर मुझे दी, भेंट की। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि जब ये मेरे घर पहुंचेंगे तो वो तस्वीर इनको लगी हुई मिलेगी, क्योंकि वो जो तस्वीर है वो खुद में क्रांति की तस्वीर। अब मैं ये बात बड़ी अच्छा कर रहा है, कोई कुर्सी में बैठवा रहा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। उधर भी कुछ खड़ी है। हम नौजवान लोग खड़े हो सकते हैं और बहनों को खड़ा होना पड़े, माओ को तो ये अच्छा नहीं लगता। मैं धन्यवाद करूंगा भाई का जिसने मदद कराई। सम्मानित साथियों, आप और मैं जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव सर में है। 5 तारीख को यहाँ वोट पड़ेगी। ये वोट को आप बहुत दिनों से लेके आए। जब भी चुनाव आता है विधानसभा लोकसभा का, आप अपनी वोट का प्रयोग करते हैं। मगर सवाल ये है कि आप वोट देते क्यों हैं और वोट से क्या बदलाव होता है। अगर आप वोट नहीं दोगे तो क्या होगा, और अगर वोट को सही व्यक्ति को दोगे तो क्या होगा, ये 3-4 चीजें मुझे आपको बतानी है। बाकी आप घर परिवार चलाते हैं, आप बड़े समझदार लोग हैं। पहली बात ये कि आप वोट इसलिए नहीं देते कि जिसको वोट दी है वो आपके घर में बैठ के आपकी बातें सुनेगा। आप वोट उसको इसलिए देते हैं कि जो समस्याएं आप उसके सामने रखेंगे, आपके क्षेत्र की, आपके परिवार की, आपके विकास की, आपके योजनाओं की, तो वो विधानसभा में जाकर उस समस्या को उठाएगा और आपकी उस समस्या का हल कराने देगा। इसलिए आप वोट करते हैं। दूसरा, अगर आप वोट नहीं करोगे तो इस देश में लंबे समय तक वोट का अधिकार सब लोगों के पास नहीं था। जब वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया, उससे पहले चंद पैसे वाले लोग वोट का अधिकार रखते थे। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार सबके लिए मांगा तो कोई कहता कि ये
दलित, पिछड़े, किसान, कमजोर वर्ग के लोग वोट के अधिकार का क्या करेंगे, ये वोट लेके कहाँ जाएंगे, ये वोट किसको देंगे, ये कुर्सी में क्यों बैठेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र तब तक लोकतंत्र नहीं बनेगा जब तक अंतिम व्यक्ति को भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा, अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं होगा, अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं होगा। और अंत में हर व्यक्ति को जो 22-23 साल का वोट देने का अधिकार मिला, तो वोट आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय करता है, आपके क्षेत्र की और आपके प्रदेश की तरक्की तय करता है। और अगर वोट आप नहीं दोगे तो सरकारें नहीं बनेगी, और सरकारें नहीं बनेगी तो अंतिम व्यक्ति तक जो भौतिक सुविधाएं पहुंचनी है वो सुविधाएं नहीं पहुंचेगी, और लोगों की जिंदगी आसान नहीं बनेगी, परेशानियां खड़ी हो जाएगी। अब होगा क्या अगर आपने सही आदमी को वोट दी, अब तक आप वोट देते आए, कभी भाजपा को वोट दी, कभी कांग्रेस को वोट दी, भाजपा को वोट दी तो उन्होंने किसानों के खिलाफ कानून बना दी, किसानों को आवाज उठाने में लाठों से पीटने का काम किया, कमजोर वर्गों ने अगर अपने हितों की आवाज उठाई तो उनको कुचलने का काम किया, नौजवानों ने आवाज उठाई, रोजगार मांगा तो उनको पीटने का काम किया, पहलवान बेटियों ने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पहलवान बेटियों को घसीटने का काम किया। यहाँ तक कि अगर महिलाओं ने आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, अगर किसी भी कर्मचारी ने पेंशन के लिए, वेतन वृद्धि के लिए आवाज उठाई तो उन्होंने उसको कुचलने का काम किया, और आपकी वोट लेके और प्रदेश को लूट के भ्रष्टाचार के गड्ढे में धकेलने का काम किया। यहाँ तो यहाँ मैं बाला शहर से आया हूँ, आपको जानकर विश्वास नहीं होगा, 1.5-2 फीट पानी 1.5 घंटे की बारिश से भर गया है, पूरा शहर परेशान हो रहा है, बहन बेटियां घर से नहीं निकल पा रही, स्कूल गए हुए बच्चे घर नहीं पहुंच पा रहे, जाम लगा हुआ है। और तब जब वहां के मंत्री जी परिवहन मंत्री है और 5 साल से विधायक हैं और पिछले 5 साल में विधायक थे, आप महसूस करके देखिए, जिनको ताकत मिलने के बाद उन्होंने आपकी सुनवाई नहीं की तो वो भविष्य में ताकत मिलने के बाद आपका क्या भला कर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हैं, आपने उनको भी वोट दी और वो भी वोट देंगे, उनके यहाँ से तो अलग चलन है। ये जान के तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर्ची खर्ची की बात होती है कि अगर आप वोट दोगे कांग्रेस को तो नौकरी जाएगी रोहतक में, और नौकरी जाएगी रोहतक में तो यहाँ जो जमुना नगर के जगाधरी के हमारा के बच्चे हैं वो कागज तो उनके पास होंगे, पेपर तो देंगे, लेकिन नौकरी उनके घर तक नहीं आएगी, और वो पढ़ लिख के बेरोजगार ही रहेंगे। उनका एजेंडा ये है, वो कहते हैं पहले अपना भला करेंगे, अपना घर बनाएंगे, फिर परिवार का भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, और जब इनका भर जाएगा तो पार्टी कार्यकर्ताओं का घर करेंगे। ये दोनों दल अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, आप भी अपने बारे में सोचो कि आपके बच्चों का क्या होगा। अगर आपने अच्छे व्यक्ति को मौका नहीं दिया तो आपके लिए कौन लड़ेगा। एमपी-एमएलए तो बहुत बन गए, क्या किसी ने आपके क्षेत्र में 2 गंदे लगे इसके बाद उठाई। एमपी-एमएलए तो बहुत बने, क्या आपके क्षेत्र में अच्छे अस्पताल बने, अच्छे स्कूल खुले, अच्छे कॉलेज बने, यूनिवर्सिटियां बने, माता बहनों को कुटीर उद्योग लगा के रोजगार मिले, पढ़े लिखे बच्चों को विदेश में पढ़ने का मौका मिले, और तो और उद्योग धंधे लग गए, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। क्या किसने आवाज उठाई किसने आवाज? यानी कि आपके घरों की समस्या नेताओं के घरों की समस्या नहीं है। इस गुंडा राज को जो भाजपा का चल रहा है, जो जाति के आधार पर लोगों पे जुल्म करता है, जो धर्म के आधार पर जुल्म करता है, जो धार्मिक अपनों को कुचलता है, इन दोनों लोगों को अगर आपको सबक सिखाना है तो पढ़े लिखे लोगों को मौका देना पड़ेगा। वो पढ़े लिखे लोग जब अशोक भाई को टिकट दिया गया तो पुराने बहुत सारे नेताओं ने मजाक उड़ाई कि बताओ भाई, अब ये कस्टर समाज का भी आदमी एमएलए बन के कुर्सी पे बैठेगा। ये कस्टर समाज के लोग कब से एमएलए बनने के बारे में सोचने लगे हैं। मेरे तब भी बात आई, मुझे कहा गया टिकट बदल दो। ये कस्टर समाज के लोग, इन्होंने तो अभी सही तरह से सरपंची भी नहीं देखी, विधानसभा में कैसे जाएंगे। मैंने ये कहा कि आपके घमंड को इस बार जगाधरी में रहने वाला कस्टर समाज ही वोट की चोट से तोड़ कर दिखाया।
चाहता हूँ, सोमनाथ प्रजापति जी हमारे नेता रहते हैं, प्रजापति समाज के लोग, पाल समाज के लोग, सैनिक समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, जाट समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट की सब जातियों के लोग अगर इस अहंकार को इनके नहीं तोड़ेंगे तो कल कोई भी आदमी हिम्मत करके आपके बीच का खड़ा नहीं हो पाएगा। आज मौका आज पड़ा है, जिस तरह से हमेशा आपने मेरी एक आवाज में यहां से लेकर दिल्ली तक, सहारनपुर तक, चंडीगढ़ तक हमेशा मेरी ताकत बढ़ाने का काम किया। वो ताकत जो सड़कों में आपने मुझे दी, उसी ताकत को जो वोट के रूप में आपने बदला और नवीना से मुझे एमपी बना के भेजा, तो बताओ पार्लियामेंट में आपके हितों के लिए आवाज उठाई या नहीं उठाई? बताओ पार्लियामेंट में आपके एमपी से ज्यादा कोई बोलता है क्या? कोई आपके एमपी को डरा सकता है क्या? कोई आपकी आवाज को दबा सकता है क्या? बताओ, माओ बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी? देखो, जब मैं सड़कों में था तो जेल भी जाता था, 16 महीने नहीं जमता था, मैंने मुकदमे भी खेले, लाठियां भी खाई, और जब इससे आगे बढ़ के मैंने संकल्प कर लिया कि करूंगा नहीं, सेवा करूंगा, तो गोलियां भी खाई। ये गोलियां मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, ये लाठियां मुकदमे नहीं रोक सकती। जिस तरह आपने उधर के लोगों ने मुझे ताकत दी, अगर यहाँ वोट की ताकत आपने भाई अशोक को दी, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, विश्वास से कहता हूँ कि आप देखना भाई अशोक, जिस तरह मैं दिल्ली पार्लियामेंट में दहाड़ता हूँ, आपके हितों के लिए चंडीगढ़ में खड़े होकर दहाड़ा करेंगे और आपको घर में बैठ के गर्व होगा कि इस बार हमने एमएलए बड़ा बहादुर चुना है। और आप ये देखो, जिस तरह के हालात है, ना कांग्रेस की हवा है, ना भाजपा की हवा है, जेजेपी एसपी के लोग मजबूती से मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है सत्ता की चाबी हमारे हाथ में हो, तो आज का आपका एमएलए हो सकता है कल मिनिस्टर बन के आपकी सेवा करे और आपके क्षेत्रों में काम, धंधे, रोजगार और आपकी जो समस्या है उनका हल करे। यहाँ के प्रशासन, पुलिस को भी मुझे कहना, यहाँ नशे का कारोबार बड़ा भरपूर रहा है और माए बहनें घरों में परेशान रहती है। नौजवान बच्चा, इसको प्रदेश और देश की सेवा करनी है, वो नशे में डूब रहा है। माँ बहनों को चिंता है कि ये नशे का कारोबार बिना पुलिस के समर्थन के, बिना सरकार के समर्थन के फलता फूलता नहीं है। तो मैं पुलिस के लोगों से भी और प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि सारे कर्मचारी तो बुरे नहीं होते, हम तो पुलिस के अधिकारियों की कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से इन नशाखोरों का समर्थन करोगे या इनकी मदद करोगे, तो फिर आपके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई आने वाले कल में हम लोगों को करवानी पड़ेगी। उसके बाद दोबारा कोई अधिकारी कर्मचारी अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों के घरों को उजाड़ने का काम नहीं करेगा। सम्मानित साथियों, अगर लोकतंत्र में हमारे पास हथियार है तो वो वोट का हथियार है। आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे और सामान में कोई कमी हुई तो वापस दुकान को जाके दुकानदार से कहोगे कि भैया तेरा सामान खराब है, ये सामान बदल के दूसरा सामान दे दे। अगर वो नहीं मानेगा तो भारतीय संविधान ने, कानून ने आपको अधिकार दिया कि आप ट्रिब्यूनल कोर्ट चले जाओ और उसके खिलाफ कंप्लेन कर दो और उसको मुआवजा जो है देना पड़ेगा। लेकिन जब आप करोड़ों रुपए से कीमती वोट को एक बार डाल देते हो तो 5 साल वो नेता आपकी सुनवाई भी ना करे, आपकी बस्ती में भी ना आए, आपसे मिले भी नहीं, आपकी आवाज भी ना उठाए, धोखा भी दे दे तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। 5 साल बाद के खिलाफ वोट डाल सकते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी के खिलाफ और किसी के विरोध में नहीं, अपनी ताकत बनाने के लिए वोट डालिए। क्योंकि मैं फिर दोहराता हूँ, आप 10 रुपए का सामान लेने जाओगे, 4 बार सामान को देखोगे, सामान खराब तो नहीं है, सामान पुराना तो नहीं है, सामान का पैकेट फटा हुआ तो नहीं है, माल पूरा है या नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए से कीमती वोट डालने के लिए जाते हो तो एक बार नहीं देखते कि जिसको वोट दे रहे हैं ये आपके लिए कभी खड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, आपकी मदद करेगा नहीं करेगा, आपके बच्चों को रोजगार दिलाने में और आपकी क्षेत्र की समस्या खत्म करने में आपका साथी बनेगा नहीं बनेगा। आप पैसे वालों को वोट देते हो, ताकत वालों को वोट देते हो, वो वोट देके घर में चले जाते हैं, वो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, आपके परिवार का क्या होगा। और जिस तरह के हालात हैं, अगर आपको जो
सत्ता की ताकत आपके हाथ में रहे, फिर आप देखना कि आपको रोजगार के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा, किसानों को फसल की दाम के लिए सड़कों में आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे, और कोई बहन बेटी के सम्मान के खिलाफ एक शब्द नहीं कह पाएगा। जुर्म करना तो बहुत दूर की बात। आप मेरा नेचर जानते हो, आपका आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ कि भाई अशोक जी को वोट की ताकत से 5 तारीख को जिताकर भेज देना, और अपनी समस्याओं को एक कागज में लिख के चंद्रशेखर आजाद को दे देना। अभी तो हम लोग शुरू हुए हैं, अभी से घबराहट पैदा हो गई है दलों में, अभी से झूठी साजिशें हो रही है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, अभी हालात ऐसी है कि हम लोग गरादरी भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सडौरा भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अम्बाला शहर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और रादौर भी, यमुनानगर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो मजबूत ताकत आजाद समाज पार्टी जेजेपी हरियाणा में बनेगी। और अभी तो 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपका, एक अकेला सब पे भारी, और जहां आपके 4-5 एमएलए बन गए तो चंडीगढ़ में बैठ के सरकारें सबसे पहले आपके बारे में सोचा करेगी कि यमुनानगर, जगाधरी, अम्बाला, रादौर, सडौरा के लोगों के लिए क्या होना है। सम्मानित साथियों, माओ बहनों, एक संदेश मेरा जरूर लेके जाना साथ में। जिस तरह सरकारें आपके आरक्षण को और आपकी जो समस्याएं हैं उनको खत्म करने का प्रयास कर रही है, और एक मांग मेरे आगे रखी थी कि महर्षि कश्यप जी के उस पर उनकी जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए। मैं पूरे अपने पिछड़े समाज के लोगों को, कश्यप समाज के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार पार्लियामेंट में मैं जोर शोर से आवाज को उठाऊंगा कि कश्यप महर्षि कश्यप जयंती पे राष्ट्रीय विकास होना चाहिए। साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, आज आप हजारों संख्या में आ चुके हो और आप भरोसा करके यहाँ आए हो। आपकी जेब में मोबाइल फोन है, इस मोबाइल का प्रयोग करना। आपकी विधानसभा में, आपके जिले में आपके रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त रहते हैं, सहयोगी रहते हैं, कई बेटी की ससुराल है, कई बेटे की ससुराल है, कई मासी रहती है, कई बुआ रहती है। सबको फोन करना, सबको संदेश पहुंचाना, अपनी जिम्मेदारी को समझना। ये आपके बच्चों के भविष्य का मामला है, ये आपके क्षेत्र का मामला है, ये अगले 5 साल के भविष्य का मामला है। इसलिए अपने फोन का प्रयोग करके सबको खबर भेजना, सबको संदेश भेजना कि हमें इस बार जगाधरी से एक किसान बनेरे के बेटे को विधानसभा में चुन के भेजना है, और ताकतवर जो राष्ट्रीय दल है उनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर हमारी हिस्सेदारी नहीं दोगे तो हम अपने वोट से अपनी हिस्सेदारी ले लेंगे। इसी बात को आपके सामने कहना चाहता हूँ, और नौजवानों को वो संदेश कहूँगा, बताओ कुछ का काम करोगे नहीं करोगे बताओ। तो 8 घंटे घर चलाने के लिए निकालते हो, 1 घंटा ऐसे निकालना, 6-7 दिन का समय है, गली गली निकलना, घर घर मेरा संदेश पहुंचाना कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने मदद मांगी है और वोट की ताकत उनको देनी है। वो हमारे लिए राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर जहां भी किसी पे जुल्म होता है, चाहे दलित समाज का हो, चाहे किसान जाति का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, या मुसलमान भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। हमें उसकी मदद करनी है। अगर ये पील लेके चले जाओगे तो मैं लिख के देता हूँ भाजपा के गुंडा राज को 5 तारीख को वोट की चोट से उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम आप लोग कर दोगे। और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखना, 8 तारीख आएगी और भाजपा रफू चक्कर हो जाएगी। आप मेरी बात को याद रखें। जब ये जाएंगे और ऐसे लोग आएंगे तभी आपका भला होगा। आप यहाँ बड़ी संख्या में आए हो, इसके लिए हमारे नेताओं ने बड़ी मेहनत की है। मैं अपने सभी नेताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि वो आने वाले समय में इस क्षेत्र की सेवा का संकल्प लेके आज के बाद मैदान में उतर के काम करेंगे। ऐसे पॉलिसी बना के दिया जाता है, उसी तरह का सम्मान हम अपने भाइयों को देंगे, क्योंकि ये प्रतिभागी किसी से कम नहीं है। भले ही आपका राष्ट्रीय मंचों में सम्मान ना हो, लेकिन आजाद समाज पार्टी
हम लोग राष्ट्रीय स्तर से भी बड़ा सम्मान लोक कलाकारों को दिलाने का काम करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।